नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में वीवी कनेक्शन क्या होते हैं, जिसको ओपन डेल्टा कनेक्शन के नाम से जानते हैं। ओपन डेल्टा संयोजन क्या होते हैं और कहाँ इनका उपयोग होता है और किस प्रकार ये लोड को सहन करते हैं, कितना लोड सहन कर पाते हैं और ये संयोजन किस प्रकार होता है, क्यों किया जाता है, इन सब के बारे में आज अध्ययन करेंगे। और दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो संयोजन पढ़ने जा रहे हैं, जो संयोजन पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने 3 फेज ट्रांसफार्मर में संयोजन देखे थे, स्टार स्टार देखा, डेल्टा डेल्टा देखा, स्टार डेल्टा देखा, डेल्टा स्टार देखा, उन सब के बारे में धीरे धीरे अध्ययन कर रहे हैं। तो ये जो संयोजन होते हैं, ये मतलब कि आप देखते हो कि ट्रांसफार्मर में 3 फेज ट्रांसफार्मर की बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इनके आधार पर ही ट्रांसफार्मर का प्रचालन किया जाता है कि किस प्रकार की जगह है या कौन सी जगह पर किस प्रकार के संयोजन करके 3 फेज ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो संयोजन होते हैं, यही ट्रांसफार्मर के 3 फेज ट्रांसफार्मर की मुख्य भूमिकाएं होती हैं। तो इनमें से 4 संयोजन आप लोग पढ़ लिए, और इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान देखा, जो 0, 180, 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री देखा, वो कहाँ होते थे, किस प्रकार मतलब कि कोणीय विस्थापन का मान होता था। तो उनमें से आज देखेंगे कि डेल्टा डेल्टा संयोजन आप लोगों ने जो देखा था, जो स्टार डेल्टा 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 स्टार देखा था, उसमें से डेल्टा डेल्टा संयोजन देखा था, उसके बारे में कुछ चर्चाएं करके उस संयोजन को और कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे इसके आगे कि ये वीवी संयोजन क्या होता है और ओपन डेल्टा संयोजन इसको क्यों कहते हैं और क्यों इसकी आवश्यकता होती है और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो इंपॉर्टेंट होने के कारण वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप इसमें से कुछ बहुत सी मुख्यपूर्ण बातें मिस न करके और अपने नोट्स में ऐड करते चले जाओ, ताकि आपका नॉलेज बढ़ता रहे और आप थ्योरी में इंटेलिजेंट बन जाओ। ठीक है, तो अपने पढ़ रहे 0 लेवल से, तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? वीवी संयोजन, वीवी कनेक्शन। किसके पढ़ेंगे? 3 फेज ट्रांसफार्मर के। ये पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको ओपन डेल्टा संयोजन भी कहते हैं, ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहते हैं। ओपन डेल्टा संयोजन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो वीवी कनेक्शन क्या होता है, क्यों इसको वीवी कहते हैं और दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, उसके बारे में देखेंगे आज। तो देखो, सबसे पहले बताता हूं, आप लोगों ने जो पिछले संयोजन पढ़े थे, उसमें से पहला संयोजन पढ़ा आप लोगों ने स्टार स्टार, दूसरा पढ़ा था डेल्टा डेल्टा। तो मैं कुछ चर्चा डेल्टा डेल्टा के बारे में कर लेता हूं कि आप लोगों ने डेल्टा डेल्टा संयोजन कैसे देखा था। जैसे आपको डेल्टा संयोजन कैसे होता है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये डेल्टा डेल्टा संयोजन, मान लीजिए एक वाइंडिंग और ये दूसरी वाइंडिंग और ये आप लोगों की तीसरी वाइंडिंग। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर 3 वाइंडिंग है। ये आप प्राइमरी की मान लेते हैं, ये प्राइमरी वाइंडिंग। अब दूसरी वाइंडिंग दिखाता हूं आप लोगों को मैं, जैसे ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग दिखा देता हूं वहां पर। ये भी किस में संयोजित करेंगे? डेल्टा डेल्टा में, क्योंकि कनेक्शन किसको दिखाना है? डेल्टा डेल्टा संयोजन दिखाना आप लोगों को। ये डेल्टा में संयोजित कर दिया आप लोगों ने, और यहाँ इसको लोड दे दिया। एक लोड का तार ये निकाला और एक लोड संयोजन ये निकाला। यहाँ पे एक लोड का संयोजन ये निकाला, एक ये निकाला, एक ये निकाला। ये आपकी कोर रहेंगे बीच में। ये कौन सा संयोजन था? डेल्टा डेल्टा था, आप लोगों को पता होगा। अब डेल्टा डेल्टा संयोजन में एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है। ये भी ऐसे भी कर सकते हैं कि 3 फेज के 3 सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर लेते हैं। सपोज करना सिंगल फेज के 3 ट्रांसफार्मर लेते हैं, तो आपको पता है सिंगल फेज में एक प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है। उसी प्रकार 3 ट्रांसफार्मर लेंगे तो 3 तो आपके पास प्राइमरी हो जाएंगे और 3 आपके पास सेकेंडरी हो जाएंगी, और तीनों को आप संयोजित एक जगह स्थान पर संयोजित कर, जिसको बोलते हैं, मैंने कल बताया था कि सदिश समूह क्या होता है। सदिश समूह के आधार पर उनको ग्रुपिंग कर देते हैं। अब तीनों प्राइमरी वाइंडिंग को आप स्टार में संयोजित कर दोगे, क्योंकि आपके पास 6 सिरे तो मिल जाएंगे, और तीनों प्राइमरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित करोगे और तीनों को सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में, तो स्टार स्टार संयोजन हो जाएगा। तीनों प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में संयोजित करोगे और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग को भी डेल्टा में संयोजित करोगे, तो कह सकते हैं वो भी एक डेल्टा डेल्टा संयोजन कहलाता है। तो वो चर्चा भी करूंगा आपको कि तीनों को अलग अलग संयोजित करके दिखाऊंगा, तीनों को ग्रुपिंग के रूप में आपको दिखा रहा हूं किस प्रकार वीवी संयोजन होता है। अब आप लोग समझ रहे होंगे ये कनेक्शन कौन सा है, वीवी संयोजन की बात कर रहे हैं। अब आप लोगों को गौर से देखना, ये आप लोगों का यू या आर वाई बी कर देती है, आर ये वाई और ये बी। ठीक है, ये आर ये वाई और ये बी, ये कौन सा संयोजन की बात कर रहे हैं? ये डेल्टा डेल्टा संयोजन की बात कर रहे हैं। अब आप सपोज कीजिएगा, छोटी सी एक सपोज करो कि ये वाइंडिंग यहाँ से ओपन हो जाए, ये वाइंडिंग ओपन हो जाए,
या फिर इसमें भी ये वाइंडिंग, एक वाइंडिंग ओपन दूसरे के अपना आप कर देंगे क्योंकि अनबैलेंस में नहीं, बैलेंस में चलाएंगे इसको, ये वाइंडिंग ओपन हो जाएगी। तो अब आपके पास कितनी वाइंडिंग बची है, सपोज करना आपके पास कितनी वाइंडिंग बच गई, 2 वाइंडिंग बच गई। एक वाइंडिंग ये बची है, एक वाइंडिंग, मतलब कि प्राइमरी में भी 2 हैं और सेकेंडरी में भी 2 ही वाइंडिंग है। मान लीजिए कि आप सपोज करोगे मैं U और V और W ऐसे दिखा देता हूँ, ये U, ये V और W। मान लीजिए कि V वाइंडिंग चलेगी या फिर U भी चल जाती है, कोई को पता है कि मैंने यही दिखाया सर आपको, कुछ डबल वाइंडिंग क्यों नहीं की, ये वाइंडिंग भी ओपन हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। एक वाइंडिंग ओपन रहती है, दूसरी को ओपन अपन कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर आसानी से कार्य करने लग जाता है। 2 वाइंडिंग में भी ट्रांसफार्मर आसानी से कार्य करने लग जाता है। ऐसा स्टार में नहीं होता है, डेल्टा में होता है। तो ये क्या कहेंगे, ये कनेक्शन VV संयोजन हो गया। अब कैसे कहोगे सर VV कैसे हुआ, मान लीजिए मैं दूसरा सर्किट बना के दिखाता हूँ आपको को, यही सर्किट मैं आपको दूसरे रूप से दिखाता हूँ। कैसे देखो, मान लीजिए कि यही वाइंडिंग आप लोगों इसको मैं ये दिखाता हूँ। देखो जैसे ये वाइंडिंग ओपन हुई थी ना, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, जैसे एक वाइंडिंग ये थी आपकी और एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये थी। अब सपोज कीजिए दूसरी वाइंडिंग आपको दिखाता हूं मैं, एक वाइंडिंग ये है आप लोगों की, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है। ये आप लोगों ने इसके संयोजन कर दिए, ये संयोजन हो गए, ये U, ये V और ये W ऐसे कर लेते हैं, ये U, ये V और ये W ऐसे कर लेते हैं। सेम यही है, बस ये इसका ये R सिरा ये था नहीं, ये मैं R यहाँ, एक बात है, ये ऊपर था ये नीचे है तो स्टार में ही है, तो त्रिभुज की भांति। अब सपोज कीजिए मान लीजिए कि मैंने ये वाइंडिंग दिखा, अब ये वाइंडिंग ओपन दिखा देता हूँ, ये वाइंडिंग ओपन होगी तो संयोजन क्या बच गया आपके सामने। मैं संयोजन को इस वाइंडिंग को हटा के दिखाता हूँ तो आपके सामने संयोजन बचता है ये, संयोजन बच गया आपके पास ये संयोजन बचा है और एक संयोजन ये बच गया, एक संयोजन ये बच गया और दूसरा संयोजन आपके पास ये आ गया। बोलो बचा कि नहीं बचा। अब ये कौन सा रूप दिख रहा है आपको को, V रूप दिख रहा है। एक वाइंडिंग हट चुकी है, यहां आपको दूसरा संयोजन दिखाता हूं, सेकेंडरी वाइंडिंग, ये प्राइमरी थी, सेकेंडरी का दिखाता हूं आप लोगों को। ये एक संयोजन ये गया, एक ये गया, एक ये गया। U वाइंडिंग आपकी गई, ये बच्चे V और W, ये V और W और ये आपकी होगी बीच में कोर। बोलो V संयोजन हुआ कि नहीं हुआ। तो क्या कर सकते हैं, अब इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर में, गौर से सुनना, मैं आपको सर्किट डायग्राम समझा चुका हूं और देखा आप लोगों ने देखा भी है। अब गौर से देखना, जैसे 3 फेज का ट्रांसफार्मर ये है, 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये भी 3 फेज ही है। 3 फेज ट्रांसफार्मर का ग्रुपिंग किया, सदिश ग्रुप किया है आप लोगों ने, इसको डेल्टा में संयोजित किया है। तो क्या कर सकते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर के डेल्टा डेल्टा संयोजन में, डेल्टा डेल्टा संयोजन है ना, ये डेल्टा डेल्टा संयोजन, ये कौन सा है, ये डेल्टा है और ये भी कौन सा है, ये डेल्टा है। ये कौन सी वाइंडिंग थी, प्राइमरी है, ये कौन सी है, सेकेंडरी है। तो डेल्टा डेल्टा संयोजन होगा ऐसे, ये डेल्टा डेल्टा संयोजन होगा। ये आप लोग पढ़ के आ चुके हो, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, 3 फेज ट्रांसफार्मर में डेल्टा डेल्टा संयोजन में जब एक फेज ओपन हो जाता है, एक फेज ओपन हो जाए तो उसको VV संयोजन के नाम से जानते हैं, या फिर ओपन डेल्टा, ओपन हो गया, ओपन डेल्टा कनेक्शन, क्या कहेंगे इसको, ओपन डेल्टा संयोजन भी कह सकते हैं या VV संयोजन भी कहते हैं। ओपन डेल्टा तो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक फेज ओपन हुआ है, ये फेज ओपन हुआ है, और VV ये कहते हैं कि ओपन होने के बाद आपको V का रूप दिखाई देता है, ये V का रूप, इसलिए इसको VV संयोजन के नाम से जानते हैं। एक तो आपका बात ही आती है, ये परिभाषा आप लिख लेना कि जब 3 फेज ट्रांसफार्मर में, 3 फेज ट्रांसफार्मर के डेल्टा डेल्टा संयोजन में से जब एक फेज ओपन हो जाए या खुला परिपथ हो जाए तो वह ओपन डेल्टा या VV संयोजन के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसकी मैं आपको विशेषता बताऊंगा, दूसरा संयोजन दिखाता हूं आप लोगों को मैं। देखना दूसरा, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि तीन सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर लेते हैं, ये सिंगल फेज का 3 ट्रांसफार्मर लेते हैं। आपको पता 3 फेज ट्रांसफार्मर में कितनी होंगी, 3 तो वाइंडिंग होंगी, 3 प्राइमरी होंगी और 3 सेकेंडरी होंगी। ये होगी, ये इसकी कोर दिखा देता हूं, तीनों की अलग अलग, गौर से सुनना मेरी बात।
ये सेकेंडरी वाइंडिंग होगी इसकी, ये सेकेंडरी वाइंडिंग आ गई। अब इसकी परिभाषाएं काफी बार पूछी जाती हैं आपसे, ऐसा नहीं कि मैंने बता रहा हूं कि यही परिभाषाएं पूछे जाएंगे कि इस संयोजन को किस प्रकार के नाम से जानेंगे। डेल्टा डेल्टा संयोजन में एक फेज ओपन हो जाए तो क्या कहेंगे, ओपन डेल्टा किसे कहते हैं, कितने लोड को वहन कर पाता है, क्यों इसकी आवश्यकता होती है, ओपन डेल्टा होने के बाद इसका प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, काफी बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज उनका अध्ययन करेंगे। देखो मान लीजिए कि ये आपकी है, ये सिंगल फेज है, ये प्राइमरी वाइंडिंग आपकी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। गौर से सुनना मेरी बात, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सबकी यही है, ये प्राइमरी वाइंडिंग रहेगी ऊपर वाली और ये नीचे वाली सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगी। अब इनको ग्रुपिंग में जोड़ते हैं। ग्रुपिंग में कैसे जोड़ेंगे, डेल्टा में जोड़ेंगे। ये देखो प्राइमरी वाइंडिंग U, V और W, ऐसे मैं इसको संयोजन कर देता हूँ, U, V और ये W। ये पहला सिरा, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, इसका भी पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा। अब आपको पता है कि डेल्टा संयोजन कैसे करते हैं। डेल्टा करते हैं कि तीनों वाइंडिंगों के असमान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाएं तो वह डेल्टा संयोजन कहलाता है, और तीनों वाइंडिंगों के समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाएं तो वह स्टार संयोजन कहलाता है। होगी अपने को किसमें संयोजित करना है, डेल्टा में। देखो असमान, ये दो सिरा, ये दो को एक के साथ संयोजित कर देंगे, दो को एक के साथ, और ये फिर दो को इस एक के साथ, ये आ गया आपका एक का। बोलो तीनों के तीनों सिंगल फेज ट्रांसफर, ये क्या था, एक नंबर ट्रांसफार्मर था, ये दो था, ये 3 नंबर, तीनों सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लिए और तीनों को ग्रुपिंग में जोड़ दिया, ये हो गया आपका डेल्टा संयोजन। और यहाँ भी डेल्टा ये जोड़ देते हैं, यहाँ पे देखो ये डेल्टा, और ये जोड़ दिया आपका डेल्टा संयोजन। ये यहाँ से इसके संयोजन बाहर निकाल लेते हैं, एक इससे बाहर निकालेंगे, एक इससे और एक इससे, वो तीनों को संयोजित करके एक यहाँ निकाल देंगे। मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, आपको दिख जाए, यहाँ एक यहाँ लगा देंगे, एक इसको बाहर ऐसे निकाल लेंगे और एक इसको बाहर ऐसे निकाल लेंगे। ये R, ये Y और ये B, वो 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ग्रुपिंग में करके 3 फेज का ट्रांसफार्मर प्रयोग किया, ये कर लिया। अब यदि यहाँ से कुछ प्रश्न उठने वाली होती है, अपने VV संयोजन के बारे में पूछा जाए कि एक ट्रांसफार्मर को हटा दिया जाए, एक ट्रांसफार्मर को हटा दिया जाए तो वह किस प्रकार का संयोजन बन जाता है। देखो बात, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को आपस में डेल्टा में संयोजित कर देते हैं, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को प्राइमरी और सेकेंडरी में डेल्टा में संयोजित कर देते हैं, और एक ट्रांसफार्मर को वहां से हटा दिया जाता है तो वह किस प्रकार का संयोजन कहलाता है। देखो एक ट्रांसफार्मर हटाएंगे, यहाँ से एक ट्रांसफार्मर को हटा देता हूँ, यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मान लीजिए कि ये ट्रांसफार्मर हटा दिया आप लोगों ने, ये हटा दिया। अब कितने ट्रांसफार्मर बचे आपके पास, 2 बचे हैं, दोनों के संयोजन देखें, फिर आपके पास बचता क्या है उसकी दिखाता हूँ, फिर वो संयोजन कैसे कहलाता है। देखो इसको हटा दूं, इसके संयोजन करके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। मान लीजिए कि एक ट्रांसफार्मर ये बचा आप लोगों का, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग, ये दिखा देता हूँ, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, और एक ट्रांसफार्मर ये बचा आपके सामने, ये इसकी कोर और ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग दिखा देता हूँ आप लोगों को मैं, ये दिखा दी। संयोजन कैसे बचे, देखो ये संयोजन यहाँ बचा है, मतलब कि Y कहाँ पे आगे होगा, Y संयोजन इसकी, देखो इसको पहले तो मैं संयोजित कर देता हूँ। कैसे करेंगे, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, ये V है और ये W है, क्योंकि U तो हटा दिया आप लोगों ने, ये V है और ये W है। और से सुना, ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा, इसको यहाँ संयोजित कर देते हैं और इसको यहाँ संयोजित कर देते हैं, क्योंकि ये पहला सिरा, दूसरा सिरा, पहला सिरा, दूसरा सिरा हो गए संयोजित। अब गौर से सुनना कि यहाँ पे संयोजन कैसे करेंगे। देखो Y संयोजन कहाँ है, देखो Y संयोजन, R संयोजन कहाँ था, यहाँ था, और R घूम के कहाँ गया, R आ गया यहाँ पे, तो R संयोजन यहाँ पे कर सकते हैं, ये R हो गया, R फिर यहाँ पे आ गया। B संयोजन आपके सामने है, B यहाँ पे आ गया, अब क्या बच गया, Y यहाँ पे बच गया, ये Y बच गया। बोलो संयोजन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ R संयोजित कर देंगे, यहाँ B हो जाएगा और ये Y हो जाएगा। बोलो ये किस प्रकार का संयोजन हो गया, ये भी आपका VV संयोजन या ओपन डेल्टा संयोजन कहलाता है। बोलो ओपन हुआ कि नहीं हुआ, ये वाइंडिंग कोई काम नहीं आई, ओपन डेल्टा संयोजन। तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या लिख सकते हैं, 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को डेल्टा डेल्टा संयोजन में संयोजित करते हैं, डेल्टा डेल्टा में संयोजित करते हैं। और यदि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर कहीं से ओपन हो जाए, एक सिंगल ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हटा देते हैं, या कहीं से ओपन हो जाए या हटा दिया जाए, या उसका यूज ही नहीं हो, उसकी आवश्यकता ही नहीं हो, तो ओपन होने के बाद, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ओपन होने के बाद यह हमें VV संयोजन प्राप्त होता है। कौन सा संयोजन प्राप्त होता है, VV संयोजन होता है, VV कनेक्शन होता है। या फिर इसको क्या कह सकते हैं, ओपन डेल्टा संयोजन, ओपन डेल्टा कनेक्शन, ये ओपन डेल्टा कनेक्शन कहलाता है।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, किसी प्रकार की कोई इसमें आपको मतलब दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो क्या कर सकते हैं कि सिंगल फेज 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से एक ट्रांसफार्मर ओपन हो जाए, या डेल्टा डेल्टा में से एक ट्रांसफार्मर ओपन हो तो डेल्टा ओपन डेल्टा संयोजन या फिर वीवी संयोजन कहते हैं। अब देखो ये कितना लोड वहन कर पाएंगे। ये ट्रांसफार्मर जो बच गया, ये एक ट्रांसफार्मर हटाने के बाद पहले 3 फेज का लोड था। यहाँ पे गौर से सुनना, पहले क्या था? 3 फेज का लोड था। मान लीजिए कि आप 3 फेज के लोड की बात करते हैं, यदि ये 20 kVA का ट्रांसफार्मर था, मान लीजिए ये क्या है 20 kVA ट्रांसफार्मर, या फिर हाँ 20 मान लेते कोई बात, ये भी 20 का है क्योंकि समान रखेंगे, और ये भी 20 kVA का ट्रांसफार्मर है, ऐसा मान लेते हैं। या फिर यहाँ कर लेते हैं, ये ट्रांसफार्मर की क्षमता कितनी है 60 kVA की, आउटपुट क्षमता कितनी है 60 kVA की। इसका मतलब कि 20 ये और 20 ये है, ऐसे है। यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 और यहाँ भी 20, क्योंकि पावर आपको लेनी है। अब एक हट गया यहाँ से, 20 वाला हट चुका है, आपको पास बचा 20 kVA ये और 20 kVA ये, 20 kVA ये बचेगा और 20 kVA ये बचेगा। अब सपोज कीजिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा क्या कि 20 kVA हट गया तो क्या ये ट्रांसफार्मर 40 kVA लोड सहन कर पाएगा? बस यही प्रश्न पूछा जाता है, क्या ये ट्रांसफार्मर 40 kVA लोड सहन कर लेगा? क्योंकि पहले तो 20 kVA का इसकी क्षमता थी, 20 kVA पावर को अपने सहन करने वाला था, तो क्या अब 40 kVA करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास 2 वाइंडिंग बचे ने। देखो ये 20 था, तो 20 तो ये बचा है, गौर से सुना, 20 इसके पास बची है और 20 इसके पास, तो क्या 40 kVA की पावर सहन कर लेगा? नहीं करेगा बिल्कुल भी। तो कितनी करेगा? ये काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है कि एक ट्रांसफार्मर ओपन हो जाए या डेल्टा डेल्टा संयोजन में क्लोज सर्किट जो बचता है, ओपन डेल्टा सर्किट में ओपन एक डेल्टा सर्किट हो गया, तो उसके बाद में कितनी पावर सहन कर लेगा या कितना लोड वहन करने वाला होगा वो ट्रांसफार्मर, तो वो होता है 58%। वो कैसे, उसकी बात कर लेता हूं। देखो वो कैसे होगा, एक में कितनी है 20 kVA है। अब 20 kVA पावर देखो कैसे होती है, मैं आपको दिखाता हूँ पावर कैसे होती है। जैसे मान लीजिए कि पावर ये होती है, P बराबर होता है √3 VL IL, ये होता है, और ये cos फाई। पावर फैक्टर का पता नहीं, पावर फैक्टर का अपनी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो एक kVA पावर क्या होती है, kVA पावर होती है VI, ये तो होती है वोल्ट एम्पियर, kVA का मतलब कि किलो वोल्ट एम्पियर होता है, तो ये VI कितना वोल्टेज है, तो इस VIL के बराबर क्या लिख सकते हैं, kVA लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, P बराबर √3 V या kVA, √3 kVA। पावर फैक्टर को लिया नहीं, क्योंकि पावर फैक्टर का निर्धारित, पावर फैक्टर के साथ गुणा कर देंगे उसके बाद में। यदि पावर फैक्टर दिया होता तो वहां से कितना लोड सहन कर लेगा वो पावर फैक्टर का इंक्लूड साथ में कर देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पावर फैक्टर आपके सामने एक ही है, तो एक होगा तो एक से गुणा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक हो गया, इसको एक मान लेते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास एक ट्रांसफार्मर 20 kVA का बचा है, क्योंकि 20 का हट गया तो एक की कितनी क्षमता थी, एक की कितनी, उसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना लोड सहन कर पाएगा। देखो बराबर √3 का मान होता है 1.732 इंटू kVA कितनी बची आपके पास 20 kVA, ठीक है ना 20 kVA, क्योंकि एक की क्षमता कितनी है 20 की है, तो तीनों के बराबर, 3 को इसको √3 से गुणा कर देंगे, एक की क्षमता के बराबर। देखो एक की क्षमता को √3 से गुणा कर देंगे, तीनों की क्षमता आ जाएगी, तीनों क्या आ जाएगी। तो क्या हो गया यहाँ पे, इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा आपके पास 3 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3 6 और 7 दूनी 14, और ये हो गया 34.64, ये आता है 34.64 kVA। इतनी पावर सहन कर पाएगा, 40 नहीं करेगा, कितनी करेगा 34.64 kVA की पावर सहन कर पाएगा एक फेज ओपन होने के बाद। अब आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कितनी पावर सहन करेगा, ये पूछेगा कितना लोड, कितना % लोड वहन कर पाएगा। अब आप सपोज गए कुल पावर कितनी थी इसकी, इस ट्रांसफार्मर की कुल पावर थी 60 kVA, कितनी थी कुल पावर थी 60 kVA। टोटल पावर कितनी थी 60 kVA। अब कितनी सहन कर पाएगा 34 kVA, तो 34 kVA परसेंटेज में कितना आ गया कि 60 kVA 34.64 kVA, 60 kVA का कितना % है, 60 kVA का कितना % है ये निकालेंगे। अब परसेंटेज निकालते हैं, देखो यहाँ से, तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखो परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास आता है कि 34.64 अपॉन 60 इंटू 100 ऐसे आता है। और इसको यदि लगभग
यदि हल करोगे आप लोग तो आपके सामने क्या आएगा, ये गए यहाँ पे 64, 56, 30, 4, 35, 7, 57.73 के लगभग आता है। आप मल्टीप्लाई कर लेना, कोई बात नहीं, 57.73% के लगभग आता है। इसका मतलब ये आता है, इसका मतलब ये होगा कि ये ट्रांसफार्मर जो बच गया, क्लोज डेल्टा ट्रांसफार्मर जो बच गया, ये तो ओपन डेल्टा हो गया, ये तो ओपन डेल्टा हो गया, ये क्लोज जो बच गया है वो कितना लोड कहने पर पाएगा, कुल पावर का 57.7 और राउंड फिगर में कहते हैं इसको 58% लोड। राउंड फिगर में क्या कहेंगे, 58% लोड ही वहन कर पाएगा। आगे समझ में, ये 58% लोड वहन कर पाएगा, इसलिए कहते हैं यदि डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर में एक वाइंडिंग यदि ओपन हो जाती है तो वह कुल पावर का 58% पावर ही सहन कर पाता है, 58% लोड ही वहन कर पाता है, ये याद रखना बात। और 58% वहन ज्ञात करने के लिए आपको बता दिया मैंने, ये यदि यहाँ पे पावर फैक्टर दिया होता है तो इस 58 में से और कम हो जाएगा। मैंने इसको पावर फैक्टर को कितना माना है, 1 माना है, पावर फैक्टर का मान घट जाएगा तो 58% में से और भी घट जाएगा। यदि यहाँ फुल पावर फैक्टर मानते हैं तो 1 होता है। ये तो था आपका यहाँ पे। अब यदि मैं आपको किसी फॉर्मूला ध्यान नहीं रहेगा तो कैसे इसको दूसरे फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं कितना लोड वहन कर पाता है, तो मैं दूसरा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं दूसरे फॉर्मूले में, देखो मैं यहाँ बता देता हूँ, कोई बात नहीं है। देखो वीवी संयोजन होने पर क्या लिखेंगे, वीवी कनेक्शन या ओपन डेल्टा कनेक्शन में ट्रांसफार्मर कितना लोड सहन कर पाता है, कितना लोड वहन करेगा, उसका फॉर्मूला दिखाता हूं आप लोगों को मैं। कैसे होगा फॉर्मूला देखना, ये फॉर्मूला यहां पे होगा कि जैसे कि लोड वहन की बात करते हैं, लोड कितना वहन करेगा उसकी बात करता हूं मैं, तो ये करेगा 1/√3 इंटू, मैं आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताता हूं। तो देखो ये तो था ओपन डेल्टा, ये कौन सा है, ये ओपन डेल्टा है, लेकिन ये कौन सा बच गया, यदि यहाँ इसको ओपन नहीं करते हैं, एक ट्रांसफार्मर को ओपन नहीं करते हैं तो ये कौन सा है, क्लोज डेल्टा सर्किट। ये कौन सा है, क्लोज, ये पूरा क्लोज है। एक हो गया तो उसका कहेंगे ओपन, ये कौन सा है, ये क्लोज। तो क्लोज डेल्टा ट्रांसफार्मर का कुल पावर कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे, क्लोज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की डेल्टा 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 लिखा मैंने, डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर XMR ट्रांसफार्मर KVA, क्लोज डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर की KVA कितनी है उसको √3 का भाग कर देते हैं। देखो आंसर कितना आता है, फिर कहोगे सर आंसर कितना आ गया, यहाँ लिखेंगे 1/√3 इंटू, देखो क्लोज की कितनी थी, मान लीजिए यहाँ 60 थी, कितनी है 20, 20, 60 है यहाँ पे, तो इसको यदि आप मल्टीप्लाई करके हल करते हैं इसका मतलब आता है 60/1.732। इसको यदि आप सोल्व करोगे, इसको यदि हल करेंगे तो सेम वही आने वाला है, 34.64 आने वाला है। क्या आएगा, 34.64 केवी आएगी। तो इतनी केवी सहन कर पाएगा। अब 34.64 60 केवी का कितना परसेंट रहेगा, वही आता है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, उस 34.64 भाग अपॉन 60 बराबर कितना आता है, इंटू 100 कर देते हैं यहाँ पे, बराबर 57.73 ही आता है या 58% आता है ये लास्ट में। तो यही निष्कर्ष निकल के आने वाला है। तो शॉर्टकट तरीका ये आता है कि एक वाइंडिंग ओपन हो जाए, याद रखना, यदि मान लीजिए कि 100 केवी का ट्रांसफार्मर है, एक वाइंडिंग ओपन होगी इसकी, तो वह कितना लोड सहन कर पाएगा, ये 58%। 100 केवी का नाम दिया है 58% में, तो आप उसका मान निकाल के दिखा दोगे। 150 केवी की बात करते हैं, जो भी आपको मान मिलेगा, कुल ट्रांसफार्मर की क्षमता मिलेगी, उसमें उसका मान यहाँ रख देना और आपको कुल पावर की मान मिल जाएगा। ये आपका फॉर्मूला होता है कि वीवी कनेक्शन में या एक ट्रांसफार्मर ओपन होने के बाद क्या होगा। अब देखो, अभी देखते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की आवश्यकता क्यों होती है, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं, प्रयोग की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पहले कोई ट्रांसफार्मर 100 केवीए का था, सपोज कि 100 केवीए का ट्रांसफर था, जब तक तो तब तक उसको 100 केवी लगा, तब 100 केवी की आवश्यकता थी। लेकिन उसके बाद में उसकी केवी पावर घट गई है कि वहाँ 100 केवी की आवश्यकता नहीं है, लॉस ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि कॉपर लॉस होगा।
लॉस ज़्यादा हो रहे हैं, कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो वहाँ इस ट्रांसफार्मर का लोड कम हो गया। मान लीजिए कि 50% लोड कम हो गया, तो 50% लोड कम होगा तो उसको वीबी संयोजन कर दो ना, क्योंकि वीबी संयोजन पर 58% लोड सहन कर लेगा, तो वहाँ पे हानियों का मान कम हो जाएगा और लॉसेस का मान घट जाएगा। वहाँ लॉसेस का मान घटोगा और वो अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगा। इसलिए कहते हैं 3 फेज सिस्टम पर लोड का मान कम हो जाता है। किसके? 3 फेज सप्लाई पर जब लोड का मान कम हो जाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं लोड का मान कम नहीं हुआ, ठीक है ना, लोड का मान कम हुआ तो 3 फेज ट्रांसफार्मर में से 1 फेज का ट्रांसफार्मर जल जाए। 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को आपने नई ग्रुपिंग में जोड़ा है, एक ट्रांसफार्मर जल जाए, खराब हो जाए या उसकी आवश्यकता ही नहीं हो, मतलब कि इतना लोड ही नहीं है कि अपन दे पाए, तो क्या लिख सकते हैं? 3 फेज ट्रांसफार्मर पर जब लोड का मान कम हो जाए, या फिर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में एक ट्रांसफार्मर जल जाए, खराब हो जाए या एक ट्रांसफार्मर की जरूरत ही नहीं हो, तो उसको वीवी कनेक्शन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। किसको? उस ट्रांसफार्मर को, उस पूरे ग्रुपिंग को वीवी संयोजन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। एक तो याद रखना, एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता न हो, जल जाए, जरूरत नहीं हो, लोड का मान कम हो जाए, 58% या 50% लोड का मान कम हो जाए, तो कैसा संयोजन करेंगे? वीवी संयोजन करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि वीवी संयोजन में करते हैं तो वीवी संयोजन से कितनी पावर रूपांतरित, कितनी पावर ट्रांसफर होती है? वीवी संयोजन से सेकेंडरी में कितनी पावर ट्रांसफर होती है? तो आपको पता है वीवी संयोजन में, मैं आपको लिखा दिया, वीवी संयोजन में, या फिर क्या कहेंगे, ओपन डेल्टा सर्किट में, ओपन डेल्टा संयोजन में काफी बार आता है। संयोजन में 1.3 पावर ट्रांसफर होती है। 1.3 पावर मतलब कि 1.3 का बराबर क्या होगा? 58% पावर ही ट्रांसफर होती है, पावर ही रूपांतरित होती है, पूरी पावर नहीं देगा आपको, रूपांतरित होते। याद रखना बात, काफी बार प्रश्न में पूछा गया ये चीज कि ओपन डेल्टा सर्किट में ट्रांसफर कितनी पावर देगा आपको? वो 58% पावर देगा। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। अगली बात करते, देखो कितना लोड सहन कर पाएगा? कुल पावर का जितना लोड लेगा उसका 58% भार ही वहन कर पाता है। याद रखना ये बात है कि उसका 58% भार वहन कर पाता है। तो दूसरा एक आता है कि 58% भार ही वहन कर सकता है, वहन कर सकता, कुल पावर का, कुल भार का 58% भार ही वहन कर सकता है। एक क्या आता है और कुछ बताता है इसकी विशेषताएं और क्या होंगी इस संयोजन में। देखो अब पूछा जाए कि वीवी संयोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी में कितनी कितनी वाइंडिंग होती है। याद रखना वीवी संयोजन में प्राइमरी और सेकेंडरी में कितनी कितनी वाइंडिंग होगी? 2 वाइंडिंग होगी। 3 फेज ट्रांसफार्मर के वीवी संयोजन में प्राइमरी व सेकेंडरी में कितनी कितनी वाइंडिंग होगी? याद रखना बात, प्राइमरी में कितनी होंगी? प्राइमरी वाइंडिंग में 2 वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग में इतनी 2 वाइंडिंग। तो प्राइमरी व सेकेंडरी में 2 वाइंडिंग होंगी। ये प्रश्न भी काफी बार पूछा गया है। अब 3 फेज का ट्रांसफार्मर नाम लेंगे और वीवी संयोजन पूछा जाएगा, आप लोग सीधी सी जाओगे 3 फेज का ट्रांसफार्मर तो 3 वाइंडिंग होगी, प्राइमरी में भी 3 होगी, सेकेंडरी में 3 होगी, ऐसा नहीं होगा। 2 वाइंडिंग आपके सामने प्रयोग की गई है। देखो ये सामने 2 ही हैं, यहाँ 2 वाइंडिंग प्रयोग की गई हैं। तो कह सकते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के वीवी संयोजन में 2 वाइंडिंग ही प्राइमरी में होती है, प्राइमरी सेकेंडरी में 2 वाइंडिंग ही होती हैं। इस संयोजन का प्रयोग कहाँ करेंगे? बस सबसे लास्ट बात आती है, इस संयोजन का प्रयोग लो वोल्टेज, कहाँ? लो वोल्टेज व लो पावर, निम्न वोल्टेज व निम्न पावर के ट्रांसफार्मर में किया जाता है। वीवी संयोजन का प्रयोग में हाई वोल्टेज वाली जगह नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये तो था आपका क्या, ट्रांसफार्मर का वीवी संयोजन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों को शेयर करना। यदि इस वीडियो के प्रति आपके मन में कोई विचार हो, समझ में नहीं आया हो या कुछ समस्याएं हो तो कमेंट्स में जरूर लिखना। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।